अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जो वर्तमान पहचान है वो आपकी नहीं है, तो क्या इस पर आप विश्वास करेंगे? शायद नहीं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। आपकी जो भी पहचान है, वो वास्तव में आपकी अपनी नहीं है। आप अपने जन्म से लेकर अब तक हर विचार, हर विश्वास और हर सीमा जो आप आज तक ढो रहे हैं, वो किसी और ने आप पर थोप दी थी और उसे हमें मान भी लेते हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। यदि आप उस धोखे से आगे देखने की हिम्मत करें, तो आप खुद को पहचान सकते हैं। और जब हम अपने आप को पहचान जाते हैं, तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। आपका नाम माता पिता द्वारा दूसरों से अलग करने के लिए दिया गया है। आप अपने नाम और शरीर से कहीं अधिक हैं। आप आत्मिक अस्तित्व हैं। आपके पास बुद्धि है और आप एक भौतिक शरीर में रहते हैं। समस्या ये है कि अधिकांश लोग केवल अपना भौतिक रूप देखते हैं और अपने अवचेतन मन यानी आंतरिक रूप को बाहरी चीजों से नियंत्रण दे देते हैं। यानी छोटी छोटी घटनाएं, किसी के शब्दों, बुरी खबर आदि से आप तुरंत डिस्टर्ब होते रहते हैं। रिजल्ट ये होता है कि हम जीवन को बस प्रतिक्रिया में जीते हैं। जितनी देर आप खुद को सिर्फ नाम और शरीर मानेंगे, उतनी देर सीमित रहेंगे। पर जब आप खुद को बड़ा, रचनात्मक और चुनाव करने वाला मानना शुरू करते हैं, तभी असली आजादी मिलती है। हमें जन्म से ही कंप्यूटरों की तरह प्रोग्राम किया जाता है। हमारे मन में बचपन से ही भाषा, धन, काम, स्वास्थ्य और सफलता के बारे में हमारे माता पिता व समाज ने प्रोग्राम कर दिया है। जब हमें पता ही नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत, वहीं से शुरू होती है अदृश्य कैद, जिसे कंडीशनिंग कहते हैं। सोचिए, यदि आप ऐसे घर में पैदा होते जहां 10 अलग अलग भाषाएं बोली जाती, तो आप सभी भाषाओं को आसानी से सीख जाते। यह सिद्ध करता है कि हमारा मन किसी भी परिस्थिति के अनुसार ढल सकता है। लेकिन अधिकांश लोग ऐसे माहौल में बड़े हुए जहां केवल एक भाषा और केवल एक प्रकार की मानसिकता सिखाई गई। यह भी आपने बार बार सुना कि धन पेड़ों पर नहीं उगता, कमाने के लिए कष्ट सहना पड़ता है, साधारण लोग आगे नहीं बढ़ते। ये सब बातें सुनते सुनते ये विचार आपके विश्वास बन गए। यही है असली कंडीशनिंग। जिंदगी को वास्तव में नियंत्रित करने वाला आपके अवचेतन में दर्ज प्रोग्राम है। 95% लोग सीखा हुआ दोहराते रहते हैं बिना सवाल पूछे, और फिर दशकों तक मेहनत करने के बाद भी आंकड़ों के अनुसार जीवन का अंत बहुत कम या बिना धन के करते हैं। आपने भी कई बार कुछ नया सीखना चाहा और तुरंत यह विचार आया कि यह मेरे बस का नहीं है। यह विचार आपका नहीं था, वो आपके मन में प्रोग्राम किया गया है। अब वक्त है अपने आप को पुनः प्रोग्राम करने का। कुछ लोग सोचेंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कभी भी मन को प्रोग्राम कर सकते हैं। न्यूरोसाइंस साबित कर चुका है कि मस्तिष्क में प्लास्टिसिटी होती है, अर्थात वो किसी भी उम्र में खुद को पुनः प्रोग्राम कर सकता है। लेकिन असली बदलाव तभी आता है जब आप ये समझते हैं कि आप एक ऐसे जीवन पट कथा में जी रहे हैं जिसे किसी और ने लिखा है और जिसे आप बिना सोचे समझे निभा रहे हैं। बिना सवाल किए जीना वैसा है जैसे आप एक खुली ताले वाली कोठरी में हो। आप दिन भर सलाखों को कोसते हैं, लेकिन कभी दरवाजा धकेलने की कोशिश नहीं करते। इस जेल से बाहर निकलने की चाबी है जागरूकता, यानी ये समझना कि आपको शर्तों से बांधा गया है और ये तय करना कि अब आप इस स्वचालित जीवन को स्वीकार नहीं करेंगे। तो यदि आपको लगता है कि आप बार बार वही पैटर्न दोहरा रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं और फिर भी कहीं नहीं पहुंचते, तो ये दुर्भाग्य या कठोर भाग्य नहीं, बल्कि सिर्फ शर्तबद्धता है। और यदि ये शर्तबद्धता आप पर थोपी गई है, तो इसे बदला भी जा सकता है। अच्छी खबर यह है कि आप नए विचार, नई आदतें और इस प्रकार एक नया जीवन चुन सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब आपके पास ये साहस हो कि आप स्वीकार करें कि आपके बारे में बहुत सी मान्यताएं वास्तव में आपकी नहीं थी, बल्कि दूसरों से आई थी। भीतर की शर्तबद्धता से भी अधिक खतरनाक वो वातावरण है जिसमें आप रहते हैं, क्योंकि बचपन से हमें दूसरों को देखकर उनकी नकल करना सिखाया जाता है ताकि अस्वीकृति का डर न सताए। ज्यादातर लोग नौकरी पर पहुंचकर बस दूसरों को देखते हैं और उनकी तरह काम करने लगते हैं, बिना ये सोचे कि क्या कोई बेहतर, रचनात्मक या प्रभावी तरीका भी हो सकता है। जरा सोचिए, यदि 95% लोग पूरे 40 वर्ष तक मेहनत करते हैं और फिर भी जीवन के अंत में बहुत कम या बिल्कुल भी धन नहीं पाते, तो क्या उसी रास्ते पर चलना समझदारी है? इतिहास के बड़े नाम दुनिया को इसलिए बदल पाए क्योंकि उन्होंने सम्मानने से इनकार किया। एडिसन को पागल कहा गया। मार्कोनी को अपने ही मित्रों ने पागल खाने में भेजने की सोची जब उसने बिन तार तरंगों की बात की, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी।
आप कभी भी सबकी तरह बनने के लिए पैदा नहीं हुए। आप पैदा हुए हैं अपनी अनोखी पहचान को व्यक्त करने के लिए। अगर आप इसे नकारते हैं तो आप जिंदगी को व्यर्थ करते हैं। हम अपने भीतर जो छवि रखते हैं वही हमारे बाहर की वास्तविकता बनाती है। ये ऐसे है जैसे हमारे भीतर एक अदृश्य दर्पण हो जो हमारी मानसिक तस्वीरों को जीवन में दर्शाता है। मन वास्तविक और कल्पना में फर्क नहीं करता, वो बस उसी पर प्रतिक्रिया करता है जैसे आप लगातार पोषण देते हैं। आप खुद को वैसा देखें जैसा आप बनना चाहते हैं। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और खुद को वही जीवन जीते देखें जिसकी आप इच्छा रखते हैं। अपने हाव भाव, बोलने का तरीका, रिश्ते और स्थान सब विस्तार से कल्पना करें। इसे लिखें जैसे ये पहले से सच हो। मैं आत्मविश्वासी हूँ, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं उन्नति करता हूँ, मैं शांति से जीता हूँ। विवरण लिखें कि आप कैसे व्यवहार करते हैं, कैसा महसूस करते हैं। ये छोटा सा अभ्यास आपको आपकी पहचान का निर्माता बना देता है। जब आप इन वाक्यों को रोज दोहराना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इस नई छवि को वास्तविक मानने लगता है और फिर आपके कर्म उसी नई पहचान के अनुरूप बदलने लगते हैं। आप ये गलती ना करें कि आप सोचने लगें पहले परिणाम आएंगे तब आप खुद पर विश्वास करेंगे, क्योंकि पहले विश्वास करना है, अपने अंदर छवि बनानी है, इसके बाद रिजल्ट आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। ये अभ्यास लगातार 30 दिन करके देखें। हर दिन लिखिए, ऊंची आवाज में पढ़िए और खुद को ऐसे महसूस कीजिए जैसे ये सब पहले से सच है। जब मन कहे कि ये वास्तविक नहीं है तो उस पर विश्वास मत करिए, बस जारी रखिए और निरंतरता बनाए रखिए। यदि आप निरंतर रहे तो आप देखेंगे कि न केवल आपकी आत्म छवि बदल रही है बल्कि दुनिया आपको नए ढंग से प्रतिक्रिया दे रही है। ये सबसे बड़ा उपहार है जो आप खुद को दे सकते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि आप जन्म के समय दी गई पहचान नहीं है, बल्कि वो है जिसे आप अभी से विकसित करने का निर्णय लेते हैं। असली फर्क इस पर है कि आप अभी अपने बारे में क्या मानने का चुनाव करते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, अंदर से कुछ करने की जिज्ञासा जागी हो, एक पुश मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।